नमस्कार, हिंद समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद समाचार सबका साथी। इस समय अयोध्या जनपद मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसुआ स्कूल में मौजूद है। जैसा कि ये हमारे सामने जो घर देख रहे हैं, ये घर कोई आम साधारण घर नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी वारदात हुई, बहुत बड़ी घटना हुई है। पहले हम ये बताते हैं जिसके साथ घटना हुई है इसकी ये संपत्ति है, ज़मीन है, सिर्फ इतनी ही ज़मीनें हैं और इससे ज़्यादा नहीं है। और हमारे ठीक इधर देख सकते हैं, ये घर दिखाते हैं आपको। ये घर में ताला लगा हुआ है और सीधा ये ताला ही सारा कुछ बयां कर रहा है कि यहाँ पे कैसी घटना हुई है, क्या हुआ है और कितना दुख झेल रहा है। यहाँ पे पहुँचने पे पता चला है कि विगत आज 20 तारीख हो गई है, पीछे बीते होली में एक यहाँ पे दुखद घटना हुई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जिसका नाम है, मृतक का नाम है राम प्रकाश नाम है और उनको यहीं पर यही घर है, उनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा था होली के समय पे कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर कुछ छीना झपटी हुई थी, क्या हुआ था बताया जाता है, लेकिन उनको जो है कि मारपीट भी बताई जा रही है और मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे पहुँचने पर तमाम तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिली है और भी दिखाते हैं आपको। तो उनका अंतिम संस्कार हुआ है, अंतिम संस्कार भी जैसा देख सकते हैं। ये वो स्थान है घर के पीछे, क्योंकि इनके पास कोई संपत्ति नहीं है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। यहीं पे उनका अंतिम संस्कार भी हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फिलहाल होली अब 25 तारीख को होली थी, मार्च में होली थी, आज अप्रैल चल रहा है, 20 अप्रैल चल रहा है और इतने दिन की घटना हो गई है। और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम अनुपम था और वो दहशत की वजह से, दबंगों की दहशत की वजह से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, तो घटनाकारों की वजह से जो दबंग हैं, जिनकी पिता की हत्या की है, उनके बच्चे, उनकी संतान अपने घर छोड़कर पलायन हो गए हैं। इतनी दहशत बनी हुई है और ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है और पूरा वर्चस्व बना हुआ है दबंगों का। घर छोड़ने पर उनके बच्चे, जिसका एक ही लड़का है, वो और घर देख रहे हैं। ये आवास मिला हुआ है, ये सरकारी आवास मिला हुआ है। इतनी गरीबी है कि सरकारी आवास जो इनको मिला हुआ है फिर भी नसीब नहीं हो रहा है रहने के लिए। इस तरह की कंडीशन हुई है और दबंग जो है उनको उनके घर से निकाल दिए हुए हैं। ऐसा मजबूर हो गए हैं घर से जाने के लिए और बड़े दुख झेल रहे हैं। कोई आसानी से घर छोड़कर नहीं जाता है, बड़े कष्ट से ही जाता है। ये ताला ही बयां कर रहा है कि हमारे साथ ग्रामवासी भी देख रहे हैं, पीछे इकट्ठा हुए हैं और हम इस घटना के बारे में ग्रामवासियों से भी जानेंगे। आखिर ये सब घटना जो हुई है कैसे हुई है। अफवाहें तो कई भी नहीं है, लेकिन सारी घटनाएं जो है ग्रामवासी भी जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये मामला कैसे हुआ और ये घटना के पीछे क्या क्या राज है, सारा कुछ जानते हैं। जैसे कि हमारे साथ ग्रामवासी जुड़े हुए हैं तो घटना के बारे में इसे ही जानते हैं। वैसे भी जो घटना हुई है, जो हत्या बताई जा रही है, ये इसका पूरा मामला क्या है? जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि थे नहीं और इनको जानकारी नहीं है और भी लोग जुड़े हुए हैं। ये क्या कुछ कह रहे हैं भाई साहब, घटना के बारे में क्या कहते हैं? ये दादाजी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। दादाजी, आपको ये घटना के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, जब ये घटना हुई तो आपको कब जानकारी हुई? घटना कब थी? लगभग कुछ कारण तो पता जो सुनने को मिला होगा आपको। 8-9 बजे रात को या दिन में? रात को। तो ये घटना कैसे हुई कुछ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम गांव के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें कुछ जानकारी नहीं मिली। तो और भी हमारे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि घटना की पूरी जानकारी क्या है, कैसे क्या हुआ है। बातें तो बहुत उठ रही हैं, लेकिन भाई साहब भी देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, जो घटना हुई है इसके बारे में बताइए, क्या कैसे हुआ है? ये होली के दिन की बात है और लड़के आए थे, लेटिंग आए थे, क्या दिक्कत है अब उसको किसी की नहीं जानते, कोई था नहीं यहाँ पे। सुबह पता लगी कि उनको चोट लगी है, क्या है, तो लेके गए अपना हाथ। उनके जैसे शुगर की बीमारी थी, तो उनके जहाँ आप पकड़ते हाथ में ना, वहीं चमड़ी निकल जाती है। तो हाथ से जगाया गया मुझे कोई बात हुई है। उसके बाद उनकी चमड़ी जो है हल्का फुल्का खिसकी, लेके गए डॉक्टर के यहाँ, दिखाए सही हो गए बिल्कुल। फिर उसके बाद रात में क्या हुआ, हार्ट अटैक की उनकी दिक्कत थी, शुगर ज़्यादा था, बीपी थी। उसके बाद
खत्म हो गई 15 किलो। जैसा कि बताया जा रहा है कि उस टाइम कुछ मारपीट हुई थी, मारपीट की घटना हुई थी, ये भी सुनने को नहीं, मिला था। मारपीट की जानकारी नहीं है। तो इनके घर वालों से कुछ जानकारी मिली आपको? इनके घर में कोई है ही नहीं, लड़का है वो है अपना। तो उस टाइम जो घटना हुई तो उस टाइम इनके बच्चे लोग कहाँ थे? पता नहीं, मैं नहीं जानता। जैसे घटना हुई हमें नहीं जानकारी कहाँ से उनका लड़का, एक लड़का है उनके बस। अभी वो लोग कहाँ होंगे कुछ पता है? पता नहीं, आज तो आए थे उनके पांडे जी के साथ में, सचिदानंद पांडे जी के साथ में। तो इस मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? पता नहीं, इसके बारे में नहीं जानकारी। जैसा कि ज़्यादा जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन और भी हमारे साथ जैसे कि समाज सेवी इस घटना को देखते हुए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इनसे भी जानकारी लेते हैं ये क्या कुछ कहते हैं घटनाक्रम को, घटना को देखते हुए। जैसा कि ये जो घटना घटित हुई है और इस घटना को देखते हुए आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि दबंगों द्वारा पीट कर हत्या की गई है और आज तक अभी FIR नहीं दर्ज की गई और मैंने सुना कि उनकी लाश भी नहीं दफनाई जा रही थी, दबंगों के आगे ज़बरदस्ती लाश दफनाया गया है। ये बहुत ही सरकार के प्रति और जिला प्रशासन के प्रति बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है। मैं जिला प्रशासन और माननीय योगी जी से मांग करता हूं कि दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज करके और इनको जेल भेजा जाए। अगर जेल नहीं भेजा जाता, चुनाव बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठूंगा, धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इस घटना को लेकर आप जो परिवारजनों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई संपत्ति भी नहीं है, उनकी संपत्ति से भी एक ही बच्चा है और वो भी घर छोड़ के प्लान हो गया है इनकी वजह से, दबंगों की वजह से, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? इनका पूरा खर्चा वहन मैं करूंगा और यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो भी खर्चे आते हैं मैं वहन करूंगा, लेकिन पीड़ित पक्ष को न्याय दिला करके ही रहूँगा। जिस तरह से इतनी बड़ी वारदात हुई है और अभी तक बताया जा रहा है कि FIR भी नहीं दर्ज हुआ है, तो अब प्रशासन से आप क्या कहेंगे? कल मैं कप्तान साहब से और DIG साहब से मुलाकात करके घटना का जो है कि अवगत कराऊंगा और चाहूँगा कि जल्द से जल्द FIR दर्ज करके और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हमारे साथ यहाँ जो जैसा कि वे हुए हैं जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो है कि हम इनसे भी बात करते हैं जो घटना हुई है, घटना के बारे में भी जानते हैं। जैसा कि उपस्थित भी हुए थे, घटना के बारे में पीड़ित परिवार से मिले हुए थे, तो दूरभाष के माध्यम से जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। वो इस घटना स्थल पर पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से जुड़े हुए थे, तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? घटना के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये घटना जो है ये पूरे समाज को झंझोर के रख रही है। आप देखिए जरा, एक समाज में, एक गांव के बीच में वो जो बड़े बुजुर्ग जो थे 55 साल के, वो हम सब के जो है पिता समान जो है वरिष्ठ थे, ठीक है। और उस गांव के जो वहाँ पे लोग हैं, जो आप सोचिए उनके नजदीकी लोग थे, है ना कहीं जो है सबको मजबूती से उनके साथ खड़ा रहना चाहिए कि भाई उनकी हत्या हुई है, लेकिन उनको मारा पीटा गया है। और मेरी यही बस आपको निवेदन है कि आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। किसी को मारा पीटा गया है, मारने पीटने की वजह से उनकी स्थिति पहले से दयनीय थी, ठीक है। ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज थे वो, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और खराब हुई है। आप लोगों से निवेदन है कि उनको जो है आप लोग न्याय दिलाएं, क्योंकि आज वो घटना जैसा कि मैं आपको बताऊं, शासन प्रशासन जिन्होंने दिल से संविधान की शपथ ली है, वो मुझे पूरा विश्वास है संविधान का पालन करेंगे। और जिन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए संविधान की शपथ ली है, वो आपके सामने है। वो SHO महोदय आज भी जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। एविडेंस मिलने के बाद भी डॉक्टर साहब का वीडियो बाद, ठीक है। और जिस गमछे में जो गमछा खून से लथपथ है, वो देखने के बाद भी आज वो समझने को और सुनने को तैयार नहीं है। मैं सभी इस प्रकार के लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग समाज में सामाजिक भावना को ना भड़काएं। आप लोगों का दायित्व है कि आप जाति विशेष ना देखते हुए आपको नियम कानून का फॉलो कराना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है आपको जगह जगह पे। देखिए, अगर कोई नेता बोलता है तो लोग बोलते हैं कि राजनीति कर रहा है, लेकिन मुझे ये विश्वास हो गया है अगर मैं इस मामले में नहीं आता तो इस गरीब बच्चे की जो है शिकायत
बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि पांडे जी देखिए, मुझे जो मालूम चला है, आईजी साहब ने जो पत्र लिया था, वो पत्र आईजी साहब ने एफआईआर के लिए भेजा हुआ है। और लेकिन दुख की बात यह है कि जो थाना अध्यक्ष महोदय है इनायत नगर संदीप सिंह जी, वो उनकी नजर में ये एफआईआर नहीं था। तो आप मुझे बताइए, अगर उनकी नजर में एफआईआर नहीं था और वही चीज आईजी साहब की नजर में एफआईआर है, तो ये दो भेदभावनाएं कहाँ से हुई बताइए। अगर वो इनकी नजर में नहीं है, इसका मतलब ये इस लायक नहीं है कि इस थाने का वो इंचार्ज या नेतृत्व कर सके। तो मेरी तो यही मांग है, इनको सस्पेंड कीजिए, इनको इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। ये विपक्षियों से मिले हुए हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ जो है मैनिपुलेशन करने के लिए कुछ और भी चीजें की हुई। आप लोग समझदार है, जो मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो बच्चा है, मैं आपको बताऊँ, एक मैं स्कूल आता हूँ, हमें अनुपम का है, अनुपम उनका जो मृतक का लड़का है अनुपम, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी जब ये जो घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? घटना के बारे में कुछ जानकारी बताइए। सर, हमारे पिता 54-55 साल के थे और हम दोनों गांव के बाहर एक कॉलोनी प्रधान जी ने दिया था, तो वहीं पर रह रहे थे। और 5 लोग शराब की, होली के दिन की बात है सर, होली के एक दिन पहले की बात है, 5 लोग ले आए हमारे घर पर शराब पी के और जबरदस्ती मतलब घर के अंदर घुसा। तो हमारे पिताजी ने मना किया शराब पीने से। उनको मतलब बहुत